बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो मैं आज कोई खाने की टिप जो है आपको नहीं दे रही हूँ। आज मैंने सोचा कि जो करंट सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, सब घर पे हैं, तो क्यों ना मैं मेरे पास जो ब्यूटी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलें जी, फिर सुनिए ज़रा। So my introduction in beauty world. पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं related to my beauty world. I have about 15 to 20 years experience in this line. And मेरे अंदर I got this कीड़ा from my sister. बहुत छोटी एज से ही जब मैं लंदन में आई तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की इस मामले में। मुझे उन्होंने कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, मैंने कोर्सेज़ किए, मैंने बहुत सारे डिप्लोमे किए ब्यूटी में, और आई गॉट फर्स्ट प्राइजेस इन ब्यूटी कंपटीशन। हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था, वेनिशियन एंड कार्निवल मेकअप। ये यहाँ ये गोरे करते हैं मेकअप, आपने अक्सर देखा होगा टीवी में, बड़े अजीब अजीब से चेहरे बने होते हैं, ज़ोंबी एंड दिस काइंड ऑफ मेकअप। और उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट प्राइज़ जो है विन किया था। पूरे अपने जो हमारा वो पूरी जो एक ग्रुप था उसमें से। इसके अलावा मैंने काफ़ी कंपटीशन विन किए इन मैनी पैडी रिलेटेड टू फेस ब्यूटी। सो इन शॉर्ट मैं क्यों आप लोगों को ये सब कुछ बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आई एम ऑलरेडी क्वालिफाइड। सो अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ भी ब्यूटी ट्रीटमेंट शेयर करूँगी, दैट मीन्स कि वो मैं ऑथेंटिक होगा। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका मिला कि मुझे एक्सपीरियंस बहुत मिला यहाँ से। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के साथ, जितने भी ब्यूटी ब्रांड्स हैं उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। उसके अलावा मैंने मैनेजमेंट में काम किया हुआ है विद डिफरेंट ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। सो आई गॉट एक्सपीरियंस एज वेल। सो मैं आपको अपनी हर वीडियो में जो है वो कोई ना कोई ब्यूटी टिप दिया करूँगी इन अ वेरी इजी वे, जो कि घर से ही आप इजीली, आजकल जो सिचुएशन चल रही है हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें घर पे अवेलेबल भी नहीं हैं, तो इस सिचुएशन में हम अपने आप को किस तरह से खूबसूरत रख सकते हैं। अपनी खूबसूरती को निखारने में कोई हर्ज नहीं है। अपने शौहर के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाएं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। ओके जी, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। ओके, सो आज मैं आप लोगों को टीच करूँगी इट्स आईब्रो टिंट, यू कैन कॉल आईब्रो कलर, विच इज़ सुपर इजी। आप लोग घर पे कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। यू नीड आईब्रो टिंट किट। उसमें एक टिंट ट्यूब होती है, उसमें डिवेलपर होता है, कुछ किट्स में उसे सोल्यूशन बोलते हैं, उसमें एक टिंट रिमूवर भी होता है, स्टेन रिमूवर उसको बोलते हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, टिंट जो है, वैसे तो जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो इतना सारा पॉट होता है, उसमें जो है वो डालकर यूज़ करते हैं, but you can use anything. I am using this one. This is lens pot. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग आपके पास छोटी सी चीज़ हो आप यूज़ कर लो। सो पहले थोड़ा सा टिंट के बारे में जान लेते हैं, इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं। टिंट जो है वो ओनली 18+ कर सकते हैं एट होम। 18+ से जो ऊपर के हैं ख़वातीन हैं, या अगर जेंट्स भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी प्रोफेशनल जगह पे कर रहे होते हो तो देन अगर आपके साथ आपका कोई बड़ा है तो आप 16+ अगर आप हो तो आप किसी बड़े को अपने साथ लाकर जो है वो कर सकते हो।
लेकिन घर में आप 18 ही करोगे। दूसरी चीज़ इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट के बगैर आपने टिंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर ये आपको रिएक्ट कर गई तो अच्छा खासा जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे एशियंस की स्किन थोड़ी थिक होती है, दैट्स वाई हम पे इतना ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करती। बट जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, ब्रिटिश हैं, दूसरे जितने भी लोग हैं, उनके यूरोपियंस हैं, उनकी स्किन होती है बड़ी बड़ी बारीक, बड़ी थिन स्किन होती है और आपको बहुत केयरफुल होके करना पड़ता है। सो बी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल डू पैच टेस्ट। पैच टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, उसके लिए जी हम इसका जो मिक्सचर है, इस पॉट में मैं थोड़ा सा टिंट लूँगी, फिर मैं इसमें डेवलपर डालूँगी और उसको मैं इस ब्रश के साथ जो है वो मिक्स कर लूँगी। यू कैन यूज़ एनी ब्रश, सॉरी इस ब्रश के साथ भी मैं कर सकती हूँ, इसके साथ मैं शेप दूँगी उसे। आई विल यूज़ दिस वन, oh you can see or not, oh sorry, दिस वन। तो आपने जस्ट उसमें थोड़ी सी टिंट डाल के, उसमें डेवलपर डाल के आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं आपको मिक्स करना भी बता दूंगी। फिर आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ये मिक्स करना है, क्योंकि आपने पहले पैच टेस्ट करना है विच इज़ फॉर 24 आवर्स। यू जस्ट मिक्स द कलर एंड टेक अ लिटल बिट डॉट just to put at your back of your ear, or you can put on your elbow, or just leave it for 24 hours. If there is no redness, no itchy, then you can apply tint on your eyebrows. ओके, ये आपने काम ज़रूर करना है, इसके बगैर आपने जो है वो टिंट नहीं करना। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस किस तरह से जो है वो करना है। जी, तो ये आईब्रो ट्यूब है और ये डेवलपर है। मैं ब्रांड शो नहीं करना चाह रही। तो आपने, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो इनको मिक्स करना है। ले लें एनी पॉट विच अवेलेबल एट योर होम। आपने ये टिंट डाल लेनी है। कलर आपने अपने आईब्रो के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डार्क ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, उससे भी और भी लाइट होता है, उस पर नंबर्स दिए होते हैं। एक ब्लू कलर होता है विच इज़ फॉर आई लैशेज़, वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगी। अब मैंने इतनी सी ये टिंट डाली हुई है। अब मैं इसमें डेवलपर के डालूँगी अबाउट 4-5 ड्रॉप्स। सी, आपने देखना है कि आप कितना मिक्सचर बना रहे हैं और उस हिसाब से आपने बनाना है। इसको अब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छे से आपने इसको थिक मिक्स करना है, जिस तरह से हम बालों के कलर के लिए कोई भी कलर जो है वो मिक्स करते हैं। अच्छे से आपने मिक्स करके फिर आपने अपने आईब्रो पे पहले वैसलीन लगा के तो फिर इसको अप्लाई कर देना है। वैसलीन हम इसलिए लगाते हैं ताकि अगर एजेस पे ये कलर लग जाए तो आप अच्छे से उसको वाइप कर लें। इसको आपने ज़्यादा देर लगा के नहीं छोड़ना। ये डिपेंड करता है कि आपके आईब्रो डार्क हैं या लाइट हैं। लाइट के लिए सिर्फ 3-4 मिनट्स काफ़ी होते हैं और डार्क के लिए जो है वो आप थोड़ी देर ज़्यादा लगा के छोड़ दें। अब ये जो है कलर आप अपने आईब्रो पे अप्लाई कर देंगे। मेरे पास इस वक्त कोई ऐसा है नहीं जिस पे मैं आपको करके दिखाऊं, सो मैं जो हूँ वो पेपर पे ड्रॉ करके आपको जस्ट आइडिया देती हूँ कि किस तरह से आपने ये टिंट कलर यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले आपने इससे अपने आईब्रो को ब्रश कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि आपकी जो शेप जो है वो आपको फुल जो है वो डिफ़ाइन हो जाए और आप जो है वो इजीली उस पर अप्लाई कर सकें। जी, तो मैं आप लोगों को आइडिया देने के लिए बस हल्का सा जो है वो आईब्रो ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको अप्लाई करना है। किस आपकी इट्स डिपेंड्स ऑन योर आईब्रो शेप। सबकी शेप डिफरेंट होती है, किसी की भी एक जैसी शेप नहीं होती, तो आप उसको जो है वो शेप दे सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आप टिंट से शेप दोगे
तो वो जो है वो आर्टिफिशियल सा लगता है। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आप नेचुरल रखें, जितना हो सके नेचुरल रखें। जस्ट गिविंग यू आइडिया। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, सो जस्ट आप आइडिया ले लें। लेट्स से दिस इज़ योर आईब्रोज। ओके, आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये आपने जो टिंट का बनाया है, ठीक है, वो आपको चाहिए। देन यू नीड वैसलीन। ठीक है जी, आपको वैसलीन चाहिए। आप कॉटन बड से लगा लें, किसी भी चीज़ से लगा लें। मैं ब्रश की ये बैक यूज़ कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने साइडों पे जो है वैसलीन इस तरह से लगा लेनी है। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। कुछ लोग वैसलीन नहीं लगाते, लेकिन वैसलीन लगानी चाहिए, क्योंकि जब आप घर पे अप्लाई करेंगे तो आपसे आगे पीछे जो है वो कलर लग सकता है और वो आपकी स्किन पे आ जाएगा। वैसे तो ये उतर जाता है, आपके पास अगर स्टेन रिमूवर है तो वो भी टिंट किट में होता है, उससे आप बड़ा इजीली जो है वो उतार सकते हो। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने इस कलर को अप्लाई करना है। ठीक है, अपने आईब्रो पे इस तरह से आपने अप्लाई करना है। अच्छी तरह से आपने हर जगह जो है आईब्रोज पे आपने लगा लेना है ये कलर। जिनके आईब्रो थिन है या जिनके ब्लॉन्ड है, जिनके सफ़ेदी आ चुकी है, आप अपनी माहों को लगाएं। ईद आ रही है आगे, तो अपने आईब्रोज को डिफ़ाइन जो है वो करें। मैं आपको जस्ट कलरिंग सिखा रही हूँ, इट्स जस्ट अ कलर। यहाँ लंदन में जी टिंटिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग, क्योंकि यहाँ के लोगों की, हम एशियंस की तो डार्क होते हैं माशाल्लाह, यहाँ के लोगों के आईब्रो जो है वो बड़े लाइट से होते हैं, तो उनको जो है वो ज़रूरत होती है आईब्रो करने की। मैन वुमेन सब करवाते हैं, बड़ा यहाँ पे ट्रेंड है। तो जी, अगर आपने अच्छी तरह से अपने आईब्रो टिंट किया हुआ है देन यू डोंट नीड थ्रेडिंग। थ्रेडिंग से भी नीट हो जाते हैं, लेकिन थ्रेडिंग को आई एम नॉट प्रमोटिंग। व्हाई आई एम नॉट प्रमोटिंग? क्योंकि जी मैं भी करती होती थी किसी वक्त में, लेकिन जब से एक हदीस शरीफ पढ़ी तो बड़ा खौफ आ गया और अल्लाह ताला से बड़ी दुआ की कि ये काम मैं ना करूं। मैं उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही। मैं आपको जस्ट ये कलर का बता रही हूँ कि अगर आप ये कलर कराएंगे तो आपको थ्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे आपकी जो है वो डिफ़ाइन लुक आ जाएगी। इसमें एक और भी होती है, उसे बोलते हैं HD आईब्रोज। वो उसमें आपके ज़्यादा आईब्रो जो हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं जी। तो अब ये जो एजेस जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ऐसे हो गई हैं, तो फिर आपने उसको जो है, अब ये तो क्योंकि मैं पेपर पे बना रही हूँ तो उतना नीट नहीं वो आ रहा, आपने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ओके, फिर आपने इसको छोड़ देना है अबाउट 5 मिनट्स। अगर तो आपके आईब्रोज जो हैं वो बहुत लाइट हैं, बहुत ब्लॉन्ड हैं, देन लीव इट अबाउट 3 to 4 मिनट्स। और अगर आपके थोड़े थिक हैं, थोड़े डार्क हैं, तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आपके आईब्रो थिक हैं, थोड़े बड़े सख्त जान हैं, टाइम लेते हैं कलर होने में, तो आप इसको 5 to 10 मिनट्स तक छोड़ सकते हैं। और फिर आप जो हैं, आप ठंडे पानी और कॉटन बड से भी आप वाइप कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी वाइप। और बस आपने फिर सुकून से जो है वो आईब्रो को इस तरह से आपने अच्छी तरह से आपने जो है, क्योंकि ये पेपर है तो वो गंद ही मच गया है। इट्स ओके, नाउ यू कैन आइडिया, यू कैन जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया कि आप क्या इस तरह से फिर आपने जस्ट उसको वाइप कर देना है। और फिर ऊपर से आपने जो है वो कोई भी मेकअप कुछ भी जो है आपने यूज़ नहीं कर, तो आप इस तरह से वाइप करके तो आपके आईब्रो जो हैं वो कलर हो जाएंगे। आफ्टर आईब्रो करवाने के बाद मतलब आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, विच इज़ डोंट गो आउट डायरेक्टली इन द सन।
एंड जब आपने अपने आईब्रो कवर करने हैं वाइल यू स्विमिंग, और जस्ट अवॉइड हीट, आपने स्ट्रेट अवे जो है वो हीट में नहीं जाना। और ये जी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इट्स अबाउट 2 weeks, 1.5 week, 2 weeks, इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से उसकी लुक आफ्टर करते हैं। इट्स सुपर सुपर ईजी एंड यू कैन गिव अ वेरी डिफाइंड लुक टू योर आईब्रोज। सो आई होप कि मैंने एक्सप्लेन अच्छे किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। सो चलें जी, अपना ख्याल रखें अपनी और अपनी फैमिली का। और यूज़फुल सी मैंने आपको एक वीडियो दे दी है, एंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। अल्लाह हाफिज़।